असाइनमेंट 2 है, बात नहीं अब। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछ रहे हो ना। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कैसे किया जाए या इरेशनल कैसे निकालेंगे, यही ना। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। 1, 2 और 3 हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर निकालने हैं। ये क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इरेशनल। मुझे इरेशनल नंबर निकालना है किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। कितने निकालने चाहिए, 3 निकालने चाहिए अपने को यहाँ, है ना, ये पूछा है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी बताओ। इरेशनल नंबर का मतलब क्या था, ऐसे नंबर्स हैं आपके जो क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के कुछ थे। चलो उसमें कुछ डेफिनेट पैटर्न या डेफिनेट फिगर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, फिगर्स तो आ रहे हैं लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं है, है ना। ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या कहते थे, इरेशनल। तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर आप सोच लो। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया पहला इरेशनल नंबर लिख रहे हैं Q1 डैश, इरेशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Q1 डैश मतलब पहला नंबर निकाल लें 3 से 4 के बीच में, तो मान लो इसको 3.1 लिख दीजिए आप, फिर 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह से। दूसरा नंबर लिखना है। अरे अब जरूरी नहीं कि आप 1 ही लिखो, 1 लिखना सबसे आसान है। हम लिख देंगे क्या, 3.2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। फिर हमने क्या लिख दिया, तीसरा लिख दिया हमने। जरूरी नहीं कि यही लिखें, अगर यही सेम लिखना चाहते हो तो यहाँ नंबर बढ़ा दो एक ठो। हम ये भी लिख सकते हैं, देखो 3 पॉइंट यहाँ लिख दिया हमने 3, फिर 0 2 0 0 2 0 0 0 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहने दो। इतना आसान है, और टफ है लिखना, सबसे आसान मेथड बता रहे हैं आपको। जिससे भी गुड़िया पूछ रही थी कि सर ये समझ में आया ना कैसे आया, ये पैटर्न ले लो, बस नंबर ये देखना, ये डेसिमल के बाद ऐसे नंबर लिख देना कि इन दोनों के बीच में आ जाए, बस। कितना आसान है लिखना। और अभी हमने बताया कि दो रैशनल या इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल होंगे। जब इनफाइनाइट नंबर में होंगे तो 4 6 2 3 जो भी पूछा जा रहा है वो तो निकाला ही जा सकता है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गुड़िया ने पूछा अभी क्वेश्चन हमसे पीछे ऑफिस में कि सर √2 और √3 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो √2 की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले तुम्हें पता होनी चाहिए, कितनी होगी √2 की वैल्यू बता निकालने पे, 1.41। रूट से 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, ये है। अब इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो 1.4 से बड़ा लेना है, 1.7 से। तो पहला इरेशनल नंबर लिखेंगे, हमने लिख दिया 1.5, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिर हमने दूसरा लिखना चाहा Q2 डैश, हमने इसको लिख दिया 1.51 लिख दिया, चलो इससे तो बड़ा ही है। फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। फिर इससे बड़ा लिखना है, 1.532 कर दिया हमने यहाँ। अब 1.6 करके भी कर सकते हैं, 1.7 तो छोटा ही होगा, इनफाइनाइट होंगे ना। हमने तुम्हें निकालने का तरीका सिखाया बस। 1 लिख दिया, आप जरूरी है कि 0 1 ही लिखें, हम 0 2 0 3 भी लिख सकते हैं। मान लो 0 3 रखें, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन। कुछ है रिपीटिंग जैसा नहीं है, ऐसे लिख के चले जाएंगे आगे। हमने कहा थोड़ा अलग तरीके से सोचना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते रहेंगे हमेशा। सोचने का तरीका अपना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनाना पड़ेगा। केवल खुद के स्मार्ट दिखने से नहीं होगा, जेल लगा लिए, फेयर एंड लवली लगा लिए, उससे बात नहीं बनेगी। सोचना, आपका थॉट प्रोसेस, आपका ये थिंकिंग स्मार्ट होना चाहिए, तब आप एक जीनियस स्टूडेंट बन पाओगे। समझ गए, क्लियर है ये। असाइनमेंट 2 का हो गया है पूरा, डन, ठीक है।